तो आज हम चलते हैं महाभारत के उस मैदान में जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई, कुरुक्षेत्र। कल्पना कीजिए, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बस बजने ही वाले हैं और हवा में सिर्फ तनाव नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म का पूरा वजन महसूस हो रहा है। एक ऐसा पल जब हर योद्धा के मन में भविष्य को लेकर आशंका थी और साथ ही अतीत का बोझ भी। हाँ, ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, ये सिद्धांतों का एक महासंग्राम था। सही कहा। और हमारी आज की चर्चा का आधार टेक्स्ट चिपकाया गया से लिया गया एक अंश है जो गीता के 5वें श्लोक की पड़ताल करता है। और हमारा मकसद सिर्फ उन योद्धाओं के नाम जानना नहीं है जिनका इस श्लोक में जिक्र है, बल्कि हम उस छिपे हुए संदेश को समझने की कोशिश करेंगे जो पांडवों की असली ताकत के बारे में है। एक ऐसी ताकत जो शायद अर्जुन के गांडीव या भीम की गदा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। और हम ये भी देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये रणनीति आज के दौर में कैसे उतनी ही जरूरी है, चाहे वो एक कॉर्पोरेट टीम हो या कोई सामाजिक अभियान। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जी। तो सबसे पहले उस दृश्य को अपने मन में उतारते हैं। एक तरफ भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों से सजी कौरवों की विशाल सेना, 11 अक्षौहिणी सेना, और दूसरी तरफ है पांडव, संख्या में कम, सिर्फ 7 अक्षौहिणी, लेकिन उनके इरादों में एक अलग ही तेजी है। और इस पूरे मंजल को देख रहे हैं संजय। वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और हमें ये याद रखना होगा कि संजय सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक बहुत कुशल टिप्पणीकार भी हैं। वो जो शब्द चुन रहे हैं, जिस क्रम में बातें बता रहे हैं, हाँ। उसका सीधा असर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र के मन पर पड़ रहा है। वो देख नहीं सकते लेकिन वो महसूस सब कुछ कर रहे हैं, अपने पुत्रों के लिए मोह और पांडवों की शक्ति का एक अनकहा भय। और इसी बातचीत के दौरान संजय पांडवों की सेना का वर्णन करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि पांडवों की सेना में भी बड़े बड़े वीर हैं, और फिर वो कुछ नाम लेते हैं। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक लिस्ट लगती है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पर मुझे लगता है यहाँ कुछ और भी चल रहा है। ये सिर्फ गिनती तो नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये एक मनोवैज्ञानिक दाव ही है। संजय अगर चाहते तो बस इतना कह सकते थे, महाराज पांडवों के पास भी कई वीर हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। स्रोत के अनुसार वे 6 महान योद्धाओं का नाम लेते हैं: धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरुजित, कुंती भोज और शैभ्य। और ये नाम आज शायद हमें उतने जाने पहचाने न लगें, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि धृतराष्ट्र के लिए हर नाम एक झटके जैसा रहा होगा। जैसे धृष्टकेतु का नाम सुनते ही उन्हें शिशुपाल का पराक्रमी पुत्र और चेदी राज्य की पूरी सेना याद आ गई होगी। बिल्कुल। काशीराज का नाम सुनते ही काशी की शक्ति का अंदाजा हो गया होगा। सही। ठीक यही हो रहा था। हर नाम एक राज्य का, एक वंश का, एक बड़ी सैन्य टुकड़ी का प्रतीक था। संजय असल में धृतराष्ट्र को ये बता रहे थे कि महाराज, ये लड़ाई सिर्फ 5 पांडवों के खिलाफ नहीं है, ये उस हर राज्य के खिलाफ है जो धर्म के पक्ष में खड़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो इस श्लोक की आप कह सकती हैं आत्मा है। संजय इन सभी योद्धाओं के लिए एक बहुत खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नरपुंगव। नरपुंगव, ये शब्द मैंने सुना तो है, पर इसका मतलब इतना गहरा होगा या मैंने कभी सोचा नहीं था। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ मनुष्यों में श्रेष्ठ जैसा है, पर पुंगव शब्द तो शायद बैल से जुड़ा है। पुरुषों में बैल, ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं लगती? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के संदर्भ में बैल की छवि शायद उतनी प्रभावी ना लगे, लेकिन उस समय की संस्कृति में बैल सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं था। अच्छा? बैल प्रतीक था स्थिरता का, भरोसे का और अपने कर्तव्य को बिना थके पूरा करने का। जी। वो जमीन को जोतता है, मतलब अन्न पैदा करने का आधार बनता है। वो मजबूत है पर उसकी शक्ति विध्वंसक नहीं है, रचनात्मक है। अच्छा। तो जब संजय उन्हें नरपुंगव कहते हैं तो वो सिर्फ उनकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ नहीं कर रहे हैं। नहीं। वो असल में उनके चरित्र पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो चट्टान की तरह स्थिर हैं, जो भरोसे के लायक हैं और जो धर्म के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। ये सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर का तमगा नहीं है, ये मैन ऑफ कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है। संजय धृतराष्ट्र को ये संकेत दे रहे हैं कि कौरव सेना में बड़े बड़े योद्धा हो सकते हैं, लेकिन पांडवों के साथ जो लोग खड़े हैं वे सिर्फ लड़ना नहीं जानते। हाँ, और ये बात तो इस पूरे दृश्य को ही बदल देती है। मतलब अब ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं रही, ये एक नैतिक और चारित्रिक लड़ाई बन गई है। सही। पांडवों की असली ताकत सिर्फ उनके धनुष की प्रत्यंचा में या उनकी तलवार की धार में नहीं थी,
बल्कि उनके साथियों के चरित्र की मजबूती में थी। ये बात तो पूरे समीकरण को ही बदल देती है। और इसी बात में इस श्लोक का असली सार छिपा है। हम सब महाभारत को अर्जुन और भीम जैसे सुपर हीरोज की कहानी मानते हैं, लेकिन ये श्लोक एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि पांडवों का असली सुपर पावर अर्जुन का गांडीव नहीं था, बल्कि उनकी टीम का चरित्र था। बिल्कुल। उनकी जीत की नींव में वो लोग थे जिनके नाम शायद हम आज भूल भी चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि धर्म की रक्षा का काम किसी एक अकेले नायक का नहीं होता, इसके लिए एक पूरी टीम लगती है। इसकी तुलना कौरव सेना से कीजिए। वहां कौन थे? भीष्म थे, जो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। द्रोण थे, जो अपने पद और पुत्र मोह से बंधे थे। कर्ण थे, जो अपनी मित्रता और अपमान के बोझ तले दबे थे। हाँ, सभी महान योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, पर उनमें से ज्यादातर अपने व्यक्तिगत कारणों से लड़ रहे थे। उनका उद्देश्य एक नहीं था। ये तो बिल्कुल, ये तो उस क्रिकेट टीम की तरह है जिसमें 11 सुपरस्टार्स तो हैं, पर कोई एक दूसरे के लिए नहीं खेलता। बहुत अच्छा उदाहरण है। सब अपने अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जिसमें सितारे कम हैं, लेकिन हर खिलाड़ी टीम के लिए जान लगा देता है। संजय यही बता रहे हैं कि पांडवों की टीम दूसरी वाली थी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। कौरवों की सेना में स्किल बहुत था, पर विल यानी इच्छा शक्ति बटी हुई थी। वहीं पांडवों के पक्ष में जो नरपुंगव थे, वे एक साझा उद्देश्य से जुड़े थे, धर्म की स्थापना। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उस बड़े लक्ष्य के अधीन थी, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब आपका क्यों यानी वाई स्पष्ट और महान होता है, तो आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी महान होते हैं। ये एक तरह का नैतिक चुंबकत्व है। ये कमाल की बात है, क्योंकि जब हम एकजुटता और इस साझा क्यों की बात करते हैं, तो ये कहानी कुरुक्षेत्र से निकलकर सीधे हमारे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम या हमारे लिविंग रूम में आ जाती है। मैं यही सोच रहा था कि इसे आज के दौर में कैसे देखें। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे किसी युद्ध के मैदान में तो नहीं खड़े हैं। नहीं, लेकिन हम सब रोज अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, और स्रोत का संदेश यहाँ बहुत व्यवहारिक हो जाता है। ये श्लोक सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो अकेला है। सही लोग यानी आज के नरपुंगव अपने आप उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर कोई किसी अच्छे काम की शुरुआत करे। मान लीजिए कोई अपने मोहल्ले में सफाई का अभियान शुरू करता है। शुरुआत में वो अकेला होगा, शायद लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे, उसे हतोत्साहित करेंगे। लेकिन अगर उसका इरादा नेक है और वो लगा रहता है, तो धीरे धीरे 1-2 लोग और जुड़ेंगे, फिर 10 और फिर पूरा मोहल्ला साथ आ जाएगा। हाँ, और वो जो शुरुआती लोग जुड़ते हैं जी, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ उद्देश्य की पवित्रता को देखकर साथ आते हैं, वही उस अभियान के नरपुंगव होते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, एक स्टार्टअप का। उसका फाउंडर बहुत प्रतिभाशाली हो सकता है, उसका आइडिया भी शानदार हो सकता है, लेकिन अगर उसकी शुरुआती टीम में ऐसे लोग नहीं हैं जो कंपनी के मिशन में ईमानदारी से विश्वास करते हैं, जो मुश्किल वक्त में वेतन के लिए नहीं बल्कि विजन के लिए साथ खड़े रहें, तो सिर्फ एक व्यक्ति का टैलेंट उस कंपनी को डूबने से नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसे लोग मिलना या खुद ऐसा बनना आसान तो नहीं होता होगा। हाँ, अक्सर हमें लगता है कि जो लोग शॉर्टकट लेते हैं या जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, वो ज्यादा जल्दी आगे निकल जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत का अंतिम संदेश इसी का जवाब देता है। वो कहता है, धर्म की राह कठिन अवश्य है, लेकिन उस पर चलने वालों की शक्ति कभी कम नहीं होती। यह एक तरह की गारंटी है। चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें होंगी, आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन जो शक्ति आपको अपने चरित्र और सही उद्देश्य से मिलती है, वो कभी खत्म नहीं होगी। जो सफलता शॉर्टकट से मिलती है, वो अस्थायी होती है। जो शक्ति धर्म और चरित्र से आती है, वो स्थायी होती है। यानी हमें परिणाम की चिंता करने के बजाय अपने उद्देश्य की शुद्धता और अपनी टीम के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल। शक्ति और साथी अपने आप एकत्रित होने लगेंगे। बिल्कुल। पांडवों की जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, वो इस सिद्धांत की जीत थी, और उस जीत की नींव इन्हीं नरपुंगव योद्धाओं ने रखी थी, जिनका जिक्र इस एक छोटे से श्लोक में है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास हमेशा सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा नहीं, बल्कि सबसे दृढ़ चरित्र वाले लोगों के समूह द्वारा लिखा जाता है। तो आज की बातचीत का सार यही है। हमने कुरुक्षेत्र में योद्धाओं के नामों की एक साधारण सी दिखने वाली सूची से शुरुआत की और धर्म, चरित्र और सामूहिक शक्ति के एक सार्वभौमिक सिद्धांत तक पहुंचे। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये टीम बनाने,
आंदोलन खड़ा करने और यहाँ तक कि एक परिवार को मजबूत बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि महानता अकेलेपन में नहीं पनपती, ये सही लोगों के साथ एक सही उद्देश्य के लिए खड़े होने से आती है। असली शक्ति हथियारों में नहीं, चरित्र के गठजोड़ में होती है। बहुत खूब। ये एक ऐसा विचार है जो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। और एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। श्लोक हमें बताता है कि सही उद्देश्य के लिए सही लोग साथ आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में अपनी टीम में, अपने समाज में या अपने परिवार में वो सही व्यक्ति या वो नरपुंगव होने का क्या मतलब है। किसी उद्देश्य से सिर्फ सहमत हो जाना काफी नहीं है। ये गहरा सवाल है। सवाल ये है कि वे कौन से गुण हैं, वे कौन सी आदतें हैं, जैसे मुश्किल होने पर भी सच बोलना या जिम्मेदारी लेना जब कोई और नहीं ले रहा हो, या अपने साथियों को श्रेय देना, जो किसी व्यक्ति को केवल एक सदस्य से उठाकर उस समूह की असली ताकत, उसका नैतिक स्तंभ, उसका नरपुंगव बनाती है। आज जब लोग अपने काम की जगह या अपने परिवार को देखें तो ये सवाल जरूर पूछें, मैं इस समूह का सिर्फ एक हिस्सा हूं या इसकी नैतिक शक्ति का आधार? मैं सिर्फ संख्या बढ़ा रहा हूं या मैं एक नरपुंगव हूं? इस पर विचार करना शायद इस श्लोक की ज्ञान को असल में जीने जैसा हो।